नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, आज के इस सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर की हम चर्चा करने वाले हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न दबा के पूछे जाते हैं। तो दोस्त, अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं जीडी को, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्त यह वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है। दोस्त, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम वर्तनी चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं, जिससे दोस्त आपके एग्ज़ाम में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। लालसा सही है, शोणित सही है, शोणित सही है, या फिर मेरे प्यारे दोस्त मत्स्य सही लिखा गया है। आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। दोस्त, आपको हम बता दें कि जो भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, यानी दोस्तों शोणित जवाब दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। शोणित हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। दोस्त, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। यहाँ पे सभी दोस्त आविष्कार का शुद्ध वर्तनी बताना है आपको कि यहाँ पे आविष्कार का शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, आविष्कार होता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ना कि दोस्तों आविष्कार होता है। यहाँ पे देखिएगा आविष्कार लिखा जाता है। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न आज का हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताना है कि इनमें से कौन सा सही वर्तनी है। ऑप्शन नंबर ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तात्कालिक। की दोस्तों देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तात्कालिक। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आज का हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब हो जाएगा क्या। प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, या इस प्रकार से लिखाया जाएगा, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के अनुसार, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुतिकरण का सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण का दोस्तों सही वर्तनी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्त, आपको हम बता दें कि जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सांसारिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्त, आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको सही वर्तनी बताना है। कालिदास ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखाएगा, या बी की तरह, या सी की तरह, या फिर मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों किस तरह से कालिदास को लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी मेरे दोस्त जवाब दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों कालिदास कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपसे सही वर्तनी के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही वर्तनी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, चतुष्कोण कुछ इस प्रकार से लिखाता है, ऑप्शन नंबर डी की तरह ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हासिल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। हासिल कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है दोस्त कि सही वर्तनी कौन सा है। जवाब कार्यक्रम सही है, दशहरा सही है, या फिर मेरे प्यारे दोस्त आराधना सही है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आराधना हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दशहरा गलत है दोस्तों, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। कार्यक्रम भी गलत है और जवाब भी हमारा गलत है। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्त आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही वर्तनी है। और दोस्त आपको हम बता दें कि आपके एग्जाम में ये 100% प्रश्न पूछा जाएगा। उज्ज्वल की वर्तनी दोस्तों आपसे 100% पूछी जाती है और पूछी जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोनों का दोनों ज जो होता है वो आधा होता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखिएगा। पूरा ज नहीं होता है, हमारा आधा ज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रशंसा कुछ इस प्रकार से लिखाएगा, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से, या ऑप्शन नंबर डी की तरह। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रशंसा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। जो बीच वाला स होता है दोस्तों तालव्य स होता है। कौन सा स होता है मेरे प्यारे दोस्त, तालव्य स होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या अपना ऑप्शन नंबर डी। दोस्त आपको बताना है कि उन्मिलित का जो सही वर्तनी होती है वो कौन सी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, उन्मिलित। दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्त आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही वर्तनी है। परिशिष्ट, 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 या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। बताइए सही इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई प्रश्न है। और दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में खुद बताइएगा कि इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। देखते हैं हमारे कितने दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो भी मेरे दोस्त इसका सही जवाब देंगे उनका नाम दोस्तों हम कल के वीडियो में ज़रूर लेंगे कि हाँ हमारे ये दोस्त ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अगला प्रश्न हमारा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही आप आसान प्रश्न दोस्तों, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए इसमें से कौन सा सही वर्तनी हो जाएगा। प्रमुख, प्रमुखिया, प्रमुख्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रमुख किस कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रमुख कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आज का हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए सही वर्तनी कौन सी है, कृषांगी, कृषांगी या कृषांगी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कृषांगी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, कृषांगी कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं, कृषांगी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दीक्षा किस प्रकार से लिखा जाएगा आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए की तरह, बी, सी या फिर डी की तरह। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। दीक्षा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके जीवन में बार बार देखा जाने वाला प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण या फिर दोस्तों लक्षण। बताइए किस तरह से लिखा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और ये रहा दोस्तों आज के हमारे इस सेट का लास्ट प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यास शक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति या यथाशक्ति। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों यथाशक्ति लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गलत होने वाला प्रश्न है एग्जाम में, तो इसको एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे लिखा जाता है यथाशक्ति। तो चलिए दोस्त, ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों आपके 20 में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इम्पोर्टेंट लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही दोस्तों सेट अगर आप प्रतिदिन लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।